मेडिकल इमरजेंसी 14 अगस्त से इसको ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। इसके लिए हमारे पास में एडवाइजरी आ गई है, जब कुछ भी हमारे पास दिशा निर्देश आ गए हैं और हम लोग जन अवेयर कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई मरीज आता है तो उसको आइसोलेट करें सबसे पहले हम, है ना, उसके टच में नहीं आए। जैसे कोरोना में भी, कोविड में भी आपने देखा होगा, हम उसको मरीज को आइसोलेट करते थे, क्योंकि इसका इन्फेक्शन का एक कारण और भी है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा भी फैल सकता है। खांसी के साथ में जो ड्रॉपलेट निकले, उससे आपको, मेरे को, किसी को भी हो सकता है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। तो मेनली ये टच के कारण होता है, स्किन टू स्किन टच। इसके अंदर अपने को सावधानी रखनी चाहिए और मरीज को अपने को आइसोलेट कर देना चाहिए। अपने को एहतियात बरतने की जरूरत तो रहेगी, क्योंकि अगर एक केस भी पाया जाता है तो अपने कॉन्टामिनेटेड डिजीज है, बहुत हाईली कॉन्टामिनेटेड डिजीज है। अगर एक केस भी अपने को डिटेक्ट हो सकता है तो अपने को वहीं उसको प्रिवेंट करना होगा, जिससे कि बीमारी आगे नहीं बढ़े। केस में हमारी टीम हम लगाते हैं और वहाँ स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग केस को वहीं रोकते हैं, हम उस केस को आगे नहीं जाने देते, वहीं आइसोलेट करते हैं। क्योंकि मेरे पास में इंफॉर्मेशन आ जाती है, अगर कोई होता है ना तो मैं पहली व्हाट्सएप कंटिन्यूस में चेक करता हूँ, देखता हूँ अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन करी, क्योंकि ये आईडी इसकी सेल से रिलेटेड है। सुबह से फ्लाइट में जब फ्लाइट बुक कराने लगा तो नाइट चली गई। मंकी पॉक्स एक तरह की वायरल डिजीज है, जो कि मंकी पॉक्स नाम के वायरस द्वारा ये फैलती है। इस बीमारी के फैलने के जो कारण है, मेनली इसके जो स्किन टू स्किन टच होते हैं या एनिमल द्वारा जो टच होते हैं, फेस टू फेस का टच होना, किसी तरह का भी अपने जो मंकी पॉक्स से ग्रसित व्यक्ति है या जो पेशेंट है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के टच में आता है तो इस तरह की बीमारी होने का डर रहता है। अपने राजस्थान में और खासकर बाड़मेर जिले में अभी तक कोई केस इस तरह का डिटेक्ट नहीं हुआ है। इसके जो सिम्टम्स रहते हैं, शुरू में तो सबसे पहले स्किन रैशेज। स्किन रैशेज का मतलब है कि कोई स्किन पे, चमड़ी पे कोई चकता होना, इस तरह के स्किन रैशेज हो सकते हैं। फीवर भी आ सकता है, बॉडी एक हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, और जो लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, लिम्फ नोड इसमें इनलार्ज हो जाते हैं तो अपने को गांठें दिखाई पड़ती है। इसका जो डायग्नोसिस हम लोग करते हैं, वो जैसे कोविड में हम आरटी-पीसीआर किया करते थे, तो आरटी-पीसीआर से ही इसका डायग्नोसिस होना होता है। विशेषकर इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है ना। हम इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही हम लोग देते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट जैसे अगर उसको फीवर है तो हम लोग उसको एंटी फीवर या पैरासीटामोल टेबलेट दे के इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, वायरल डिजीज है, तो ये अपना टाइम लेके 2 से 3 वीक का इसका टाइम होता है, उस समय ये मरीज क्योर हो जाता है। डेथ का कोई है क्या? नहीं, अभी तक कोई केस भी अभी तक अपने पास रिपोर्टेड नहीं है, तो डेथ का हम लोग नहीं कह सकते अभी तक कि डेथ की क्या इसमें रिलेंस रेट रहती है। मेडिकल इमरजेंसी वर्ड यूज किया गया है, वो क्या है, कब से शुरू हुआ? मेडिकल इमरजेंसी 14 अगस्त से इसको ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। इसके लिए हमारे पास में एडवाइजरी आ गई है, जब कुछ भी हमारे पास दिशा निर्देश आ गए हैं, और हम लोग जन अवेयर कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई मरीज आता है तो उसको आइसोलेट करें सबसे पहले हम, है ना, उसके टच में नहीं आए। जैसे कोरोना में भी, कोविड में भी आपने देखा होगा, हम उसको मरीज को आइसोलेट करते थे, क्योंकि इसका इन्फेक्शन का एक कारण और भी है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा भी फैल सकता है। खांसी के साथ में जो ड्रॉपलेट निकले, उससे आपको, मेरे को, किसी को भी हो सकता है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। तो मेनली ये टच के कारण होता है, स्किन टू स्किन टच। इसके अंदर अपने को सावधानी रखनी चाहिए और मरीज को अपने को आइसोलेट कर देना चाहिए। भाई, अपने को एहतियात बरतने की जरूरत तो रहेगी, क्योंकि अगर एक केस भी पाया जाता है तो अपने कॉन्टामिनेटेड डिजीज है, बहुत हाईली कॉन्टामिनेटेड डिजीज है। अगर एक केस भी अपने को डिटेक्ट हो सकता है तो अपने को वहीं उसको प्रिवेंट करना होगा, जिससे कि बीमारी आगे नहीं बढ़े। थार एक्सप्रेस बंद है, अगर बंद नहीं होती, जैसे पाकिस्तान की का केस आए हैं, तो उसके लिए उस केस में हमारी टीम हम लगाते हैं और वहाँ स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग केस को वहीं रोकते हैं, हम उस केस को आगे नहीं जाने देते, वहीं आइसोलेट करते हैं। जनता से क्या अपील है? जनता से अपील यही रहेगी, कोई इस तरह का केसेज अगर उनके नॉलेज में आता है, जैसे फीवर के केसेज है, किसी की गांठें बढ़ रही है या स्किन रैशेज उसको दिखाई दे रहे हैं, तो वो अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आके अपने डॉक्टर की सलाह लें।